अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़फायर खत्म हो चुका है और जब सीज़फायर खत्म हो चुका है तो इस सीज़फायर के खत्म होने से पहले ही जंग एक ऐसे मरहले में पहुंच चुका है जहां अमेरिका बार बार ईरान पर हमले के लिए बहाना तलाश रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि समझौते को मानो वरना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन गौर से देखा जाए तो जब अमेरिका ही समझौते नहीं मान रहा तो इसकी कीमत अमेरिका के बजाय झुब्बे वाले चुका रहे हैं। अभी के लिए तो पूरी दुनिया ही अमेरिका की नाफरमानी की कीमत चुका रही है, क्योंकि ईरान ने बहरे हॉर्मुज़ बंद कर दिया है और जब उसने हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है तो जहाज़ों का आना जाना, तेल गैस सब की किल्लत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिका की इस नाफरमानी की कीमत सबसे ज्यादा अरब के वो मुल्क चुका रहे हैं जो अमेरिका को अपना जिगरी यार समझते हैं, जो अमेरिका को अपना माँ बाप समझते हैं, जो वॉशिंगटन को अपना किबला समझते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने एक ऐसे देश को निशाना बनाया है जहां उसने पहले कभी हमला नहीं किया था, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान के निशाने पर हर वो मुल्क है जो किसी न किसी तरह से अमेरिका की मदद कर रहा है। यानी अमेरिका के चक्कर में अरब के देश कर रहे हैं अपना ही बंटाधार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका की वजह से अब उन देशों को भी ईरान के हमले झेलने पड़ रहे हैं जो अमेरिका को अपना आका मानते हैं, जो किसी भी हाल में अमेरिका की नाफरमानी नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब जब अमेरिका ईरान के मिलिट्री अड्डों पर हमला करता है, ईरान की फौज को नुकसान पहुंचाता है, तब तब ईरान भी बदले में अमेरिका के उन तमाम फौजी अड्डों को निशाना बनाता है जो झब्बे वालों के इलाके में मौजूद हैं, जो बहरीन में मौजूद हैं, कुवैत में मौजूद है, जॉर्डन में मौजूद हैं और कतर में मौजूद है। अब गौर से देखिए, ईरान ने अब तक कहां कहां किन किन देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने ईरान पर लगातार अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, बहरीन और ओमान में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। लेकिन इन सब में खास ओमान है। ओमान से ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ओमान पड़ोसी है और वो ईरान की हिमायत भी कर रहा है, पर शायद अब ओमान ने पाला बदल दिया है। अब उसने अमेरिका की जी हजूरी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में IRGC ने ओमान के दुकम बंदरगाह पर अनाज और खाने पीने के उन जगहों पर हमला कर दिया है जहां से अमेरिकी नेवी और उनके जहाजों के लिए मदद सप्लाई की जाती है। यहां तक कि अमेरिकी फाइटर जेट को फ्यूल भरने वाले प्लेटफॉर्म को भी तबाह करने का दावा किया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ईरान ने अमेरिका की फौज के लिए भेजे जाने वाले अनाज के गोदाम पर हमला कर दिया है, फूड सेंटर पर हमला कर दिया है जहां से अमेरिकी नौसेना को सामान सप्लाई किए जाते हैं। यहां तक कि उन जगहों को भी तबाह कर दिया जहां से अमेरिकी जहाजों में फ्यूल भरा जाता था। ओमान ही एक इकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर अब तक ईरान ने कभी हमला नहीं किया था, लेकिन ईरान ने इस बार ओमान में भी अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि ओमान भी अब बाकी के अरब मुल्कों की तरह अमेरिका के सांचे में ढल गया है। वरना अब तक ईरान ने अगर ओमान पर हमला नहीं किया था तो अब उसने हमला क्यों कर दिया? इसके पीछे की सबसे खास वजह यह है कि ओमान ने सीज़फायर डील होने से पहले ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ को संभालने के लिए हामी भरी थी। यानी जो भी जहाज इस इलाके से गुजरेंगे उनसे ईरान और ओमान दोनों मिलकर टैक्स वसूल लेंगे, टोल वसूल लेंगे, चाहे ये टोल के नाम पर भले ना हो, भले ही सर्विस टैक्स के नाम पर हो, पर पैसा जरूर वसूल आ जाएगा। और ईरान के साथ अमेरिका के डील में हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल की शर्त को शामिल किया गया था। अमेरिका ने साइन भी किया, दस्तखत भी कर दिए, सब कुछ तय हो गया। इसके बाद अमेरिका ने बदमाशी शुरू कर दी। उसने ओमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज़ में एक नया रास्ता निकाल दिया। यानी ईरान का जो रास्ता है सो है। अमेरिका ने तमाम जहाज़ों को एस्कॉर्ट करके ओमान की साइड से निकालना शुरू कर दिया। यानी जब जहाज ईरान की साइड से नहीं गुजरेंगे तो ईरान के कंट्रोल और उसके टैक्स वसूली का कोई भी असर किसी जहाज पर नहीं पड़ेगा। और जो जहाज ईरान की साइड से आना जाना कर रहे थे, अब उन्हें ओमान की साइड से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां ना पैसा देना है और ना वहां कोई खतरा होगा। और यही चालाकी अमेरिका ने कर दी। पूरी लड़ाई ही इसी बात पर टिकी है कि जब अमेरिका ने हॉर्मुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया और बाकायदा दस्तखत किए हैं, तो फिर उसने किसे फायदा पहुंचाया और किसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहां सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो वो ओमान है, जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय किए गए समझौते को कमजोर करने के लिए अमेरिका के ही इशारे पर हॉर्मुज़ से अपने पांव पीछे खींच लिए। अब जो रास्ता पहले से ईरान ने तय कर रखा था, उस रास्ते पर अगर कोई जहाज नहीं गुजरेगा
तो समझौते का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जब तमाम जहाजों को ओमान के साइड से गुजारने की कोशिश होने लगी, तब ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि रास्ता तो बस एक ही माना जाएगा जो IRGC ने तय किया है, जो ईरान ने तय किया है, जो ईरान की नौसेना ने तय किया है। उसी रास्ते पर तमाम जहाजों को जाना होगा। किसी विदेशी के तय किए गए रास्ते से गुजरने पर ईरान के हमलों का सामना करना होगा, जिसके बाद दुनिया भर के हाथ पांव फूलने लगे कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी में वो अपना नुकसान क्यों झेल रहा है। यानी अमेरिका अपने ही समझौते को तोड़ने के लिए अरब देशों को ही इस्तेमाल कर रहा है, और इसका खामियाजा भी अरब देशों को ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करके बार बार अपनी बदमाशी दिखा रहा है, और इसका खामियाजा अरब देशों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जवाबी हमले में उनके अपने देशों पर बम बारूद गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, रॉकेट मिसाइल गिर रही है, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। क्योंकि भले ही ईरान अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर हमले कर रहा हो, पर मुल्क तो अरबों का ही है, वो अमेरिका का मुल्क नहीं हो जाता। और ये बात अरब देशों को समझ में नहीं आ रही है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका उन्हें ईरान का दुश्मन बना रहा है और ईरान के जरिए ही उनकी पिटाई करवा रहा है। अरब यही सोच रहा है, अमेरिका हमारा मुहाफिज है, यही हमारी हिफाजत करेगा, सिक्योरिटी करेगा, हिफाजत करेगा। पर यहां तो अमेरिका के ही मिलिट्री अड्डे धुआं धुआं हो रहे हैं। सोचकर बताइए, अमेरिका चालाक है या अरब के मुल्क बेवकूफ है? सच तो यही है कि दुश्मन चाहे कितना ही चालाक हो, पर वो मुल्क ही सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाएगा जो दुश्मन के लिए अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल रहा है। अमेरिका उनका पड़ोसी नहीं है, यूरोप उनका पड़ोसी नहीं है, पर ईरान उनका पड़ोसी है। लेकिन अमेरिका के चक्कर में ये अपना बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। वरना 60 दिनों के दौरान अगर ईरान ने अपने जवाबी हमले में ओमान पर एक भी गोला नहीं बरसाया, तो फिर वो आज क्यों ओमान पर बमबारी कर रहा है? ईरान अगर पहले से तय किए गए रूट पर जहाजों को चलने के लिए बोल रहा है, और जो जहाज उस तय रास्ते पर चलने से इनकार कर रहे हैं या दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन जहाजों पर ईरान एक चेतावनी जारी कर रहा है, और चेतावनी करने के लिए वो उन पर फायरिंग कर रहा है। लेकिन अमेरिका इसे हमले के बहाने के तौर पर देख रहा है, इसलिए बार बार वो ईरान पर हमले कर रहा है, और बदले में ईरान भी अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर हमले कर रहा है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया भर के देशों को हो रहा है, क्योंकि उनको तेल और गैस नहीं मिल पा रहा। उनके अपने अपने देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है, और इन सब के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वरना हार्मुज से अमेरिका को क्या लेना देना है? अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अपना इलाका क्यों नहीं संभालता? उसे ईरान के समुद्री इलाकों से क्या लेना देना? पर अरब के देशों को अब अपनी हालत को देखकर सोचना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने अमेरिका के साथ इतनी वफादारी करके क्या हासिल किया। सिर्फ ईरान के हमले, ईरान की मिसाइलें, ईरान के गोला बारूद, और तो और अपनी गैरत को बेचकर अरब के देशों ने क्या ही हासिल किया? अरब के देश तरफ अमेरिका की मुखबिरी और दलाली से ज्यादा कुछ भी हासिल नहीं कर सके। शायद अमेरिका ने अरब के मुस्लिम देशों को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।